हेलो एवरीवन। जय हिंद एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, अपनी पढ़ाई में भी व्यस्त ही हो गए आई होप। तो सॉरी फॉर दैट कि हमने काफी दिनों से कोई वोकैब का वीडियो नहीं बनाया। बट आई नो कि आप लोगों ने पास्ट सीरीज में जितने भी वोकैब के पार्ट थे उनको सभी देख लिया होगा, सभी को अच्छे से एनालिसिस कर लिया होगा और उनको लिख भी लिया होगा। आज हमने एक नई पीडीएफ अपलोड कर दी है टेलीग्राम चैनल पे, इंडिया की जर्नी टेलीग्राम चैनल पे। एक नई पीडीएफ अपलोड कर दी है एंड आई एम 100% श्योर, 100% श्योर कि अगर कोई भी वर्ड इस एनडीए 2024 में आता है और वो उस पीडीएफ से नहीं हुआ तो मैं क्या कहूँगा। वो 100% उस पीडीएफ में होगा। उसमें अराउंड 700 800 वर्ड है। आपको इतने सारे वर्ड्स, भाई बहुत सारे वर्ड रिपीट हो जाते हैं। अब रिपीट हो गए तो फिर उसमें से तो मान लो कम ही हो जाएंगे ना, अराउंड 500 वर्ड बचेंगे। सभी को याद करना आपको मुश्किल होगा, करना पड़ेगा ना। एटलीस्ट यू हैव टू पुट सम एफर्ट्स फॉर योर एग्जाम। तो कुछ एफर्ट मारो और कुछ एफर्ट हम लगाते हैं टू मेक यू सक्सेसफुल इन योर एग्जाम, अपना ड्रीम एग्जामिनेशन इन डी। ओके, चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। आज का हम लोगों का पहला वर्ड है रैंकर। ये वर्ड है रैंकर। इसको रैंकर ना पढ़ते, रैंकर पढ़ते, रैंकर। हल्का सा ओ आता है। ओके, तो अगर आपको मीनिंग इसका पता है तो आप कर सकते हो। नहीं पता है तो फिर इसका मीनिंग सेंटेंस पढ़ते हैं। सेंटेंस दे रखा, अ वॉइस मैन पुट्स पास्ट रैंकर बिहाइंड एंड मूव्स अहेड। इसका मतलब क्या है? एक समझदार व्यक्ति क्या करता है? वो पिछली लड़ाइयों को, पिछली बुराइयों को, जो पिछली मतभेदों को पीछे रखता है और आगे बढ़ता है। ये कितनी अच्छी बात कही है। वी शुड ऑल्सो एडॉप्ट दिस। ओके, रैंकर का मतलब होता है बिटरनेस। रैंकर का मतलब कड़वाहटपन नहीं। कुछ लोगों से, हम लोगों की होती है जो ईर्ष्या जलन वगैरह, या फिर कुछ लोगों से बनती नहीं है, तो वो थोड़ी सी एनिमोसिटी होती है उनके साथ में हमारी। एनिमोसिटी मतलब होता है जिससे हमारी अच्छे से ना बन रही हो और थोड़ी शत्रुता टाइप की हो, है ना। जिसे हम लोग बोलते हैं एवोरेंट। एवोरेंट का मतलब ये होता है जिससे हमें घृणा हो, हल्का सा हेट्रेड हो। आंसर सही हो जाएगा, हेट्रेड। अब डिसलाइक क्या होता है? डिसलाइक का मतलब जिसे हम पसंद नहीं करते। आप समझो, ना पसंद करना अलग चीज होती है। ना पसंद करने का मतलब हमारा उससे थोड़ा सा जो मूड है वो अलग होगा। ओके, तो डिसलाइक का मतलब ये नहीं होता। डिसलाइक और इसमें अंतर होता है। डिवीजन का मतलब होता है सेपरेशन। डिवीजन का मतलब सेपरेशन। ओके, और क्रिटिसिज्म तो होगा नहीं। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है डांट फटकार करना, डिबेट करना। डिबेट का मतलब भी किसी को डिफेम करना। स्कोल्ड, ठीक है। आगे चलते हैं। स्कॉर्न होता है एक वर्ड, स्कॉर्न। स्कॉर्न का मतलब भी होता है डांटना फटकारना, किसी को बहुत तरीके से लताड़ना बोलते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला है मैनी ऑफ द विलेजर्स। मैनी ऑफ द विलेजर्स, विलेजर्स, मैनी ऑफ द विलेजर्स वर आइसोलेटेड। तो आइसोलेटेड बताना भाई। आइसोलेटेड वर्ड जिसने नहीं सुना होगा, हम क्या मान नहीं सकते उसने नहीं सुना होगा। कोविड में, कोविड 19 के टाइम पे आइसोलेट वर्ड तो इतना फेमस हो गया था, कुछ कहने नहीं। आइसोलेट, पैंडेमिक, वैक्सीन, है ना। ये कुछ वर्ड थे जो कि बहुत ज्यादा फेमस थे। तो आइसोलेट का मतलब होता है अलग कर देना, अलग कर देना, सेपरेट कर देना। एलोन, अकेला कर देना। एक होता है बाई फॉरगेट करना। बाई फॉरगेट का मतलब ये अलग करना, बट दो हिस्सों में अलग करना। ओके, सीवर, फीवर का मतलब ये होता है अलग करना। एक होता है सीवियर, इससे बस डिलीट ना करना, इसमें आखिर में ई लगी होती है। सीवियर का मतलब होता है खूब, बहुत ज्यादा। तो मतलब हम लोग हार्श। ओके, तो सही आंसर हो जाएगा सेपरेटेड फ्रॉम द अदर्स, बिल्कुल सही। अब डिस्ट्रॉयड होगा नहीं। डिस्ट्रॉयड का मतलब क्या होता है? र्यून, बर्बाद कर देना, डिमोलिश,
बेटर्ड, बेटर्ड का मतलब भी सेम होता है। डिस्ट्रॉयड का मतलब बर्बाद करना, बेटर्ड का मतलब भी बर्बाद कर देना, खत्म कर देना। डिवास्टेड, डिवास्टेड का मतलब भी बिल्कुल बिल्कुल तबाह कर देना। क्या बोलते हैं इसको? तबाह कर देना। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला वर्ड है a series of columns supporting a large porch is typical of medieval architect। तो हमको बताना कॉलम्स का, कितना सिंपल है। कॉलम्स का मतलब तो वही चीज होती है ना जो हॉरिजॉन्टल। कॉलम्स का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल पिलर टाइप के। तो सही आंसर क्या होता है? पिलर। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लीज दैट ब्लॉक, एक मिनट, डोज होना चाहिए यहाँ पर। प्लीज डोज ब्लॉक। चलो कोई बात नहीं, कुछ मिसप्रिंट है, ग्रामर पे नहीं चलते हैं। ब्लॉक बताते हैं। ब्लॉक का मतलब क्या होता है? हिंडर करना। ब्लॉक का मतलब हिंडर करने, रोक लेना। हमारा जो ब्लॉक द व्यू ऑफ इन ऑन कमिंग ट्रैफिक शुड बी कट डाउन। जो ट्रैफिक में आने वाले व्यू को, जो मान लो ट्रैफिक है, अब उसके हम मोड़ है कहीं पर, वहां पर रास्ते में कहीं पेड़ लगे हैं तो हम लोग सही देख नहीं पाते ना, ऐसे कहीं पर हल्का सा ऐसे कट टाइप का हो, है ना, तो यहाँ कहीं पेड़ हो, ऐसे ऐसे पेड़ होते, तो हम यहाँ से देखेंगे तो हम यहाँ से ऐसे देख सकते थे पहले कि कोई व्हीकल आ रहा तो हम बच जाए। बट यहाँ पर जब ये पेड़ वगैरह आ गए, ट्री वगैरह आ गए, तो इसकी वजह से देख नहीं पा रहे, तो हमारा जो व्यू है वो रुक रहा है, हिंडर हो रहा है ना। हम लोग इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। जो हमारा व्यू है उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब भी होता है कुछ परेशानी होना, है ना, रोकना। ठीक है। अल्टर, अल्टर का मतलब होता है चेंज। अल्टर का मतलब चेंज कर देना। ठीक है, अल्टर बोलते हैं चेंज कर देना। इम्प्रूव कर, इम्प्रूव नहीं, इम्प्रूव नहीं बोलेंगे, इम्प्रूव तो अलग चीज हो जाएगी। इम्प्रूव का मतलब तो अच्छे में चेंज होना। इम्प्रूव का मतलब होता है बिकमिंग बेटर, बिकमिंग बेटर, अच्छा हो जाना, है ना। स्पॉइल का मतलब बर्बाद कर देना, अभी बताया था, यूं। ठीक है, पानी फेर देना जिसे बोलते हैं। आगे चलते हैं। अगला दे रखा था लैंडस्केप चेंज एब्रप्टली आफ्टर द स्नोफॉल। एब्रप्टली का मतलब क्या होता है? एब्रप्टली, इसका मतलब होता है अचानक से, जो भी हो ना अचानक से, इसे बोलते हैं ऑल ऑफ सडन। ऑल ऑफ सडन, एकाएक, बिल्कुल जल्दी जल्दी। सही आंसर क्या हो जाए? सडनली। फेवरेबली तो होगा नहीं, इसका मतलब क्या होता है? प्लीजेंटली। जो हमारे फेवर में हो, प्लीजेंट में हो, मतलब अच्छे में हो, है ना। चलिए, शार्पली तो होगा नहीं, शार्पली का मतलब एक्यूटनेस। स्लाइटली का मतलब भी हल्का हल्का। स्लाइटली का एक मतलब होता है अप्रोक्स, है ना, और एक होता है लेस, एक होता है लेस। और ठीक, आगे चलते हैं। अगला वी सो इंटिलेटिंग, ये वर्ड हम करा चुके हैं किसमें? हम लोग करा चुके हैं एंटोनिम में। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्पार्कलिंग, या फिर इसका मतलब एक होता है बहुत तेज रोशनी। हाँ, लार्ज लाइटनिंग, बहुत तेज रोशनी होना, उसको बोलते हैं तो स्पार्कलिंग सही आंसर हो जाए। अनफॉरगेटेबल का मतलब जिसे भूला ना जा सके। और फैसिनेटिंग होगा नहीं, फैसिनेटिंग का मतलब भी अच्छा होता है, जिससे जो हमारे एक्साइटिंग जिसे बोलते हैं, कुछ एक्साइटिंग टाइप का, ब्यूटीफुल होगा नहीं। चलिए आगे चलते हैं। द पैक्ट हैज बीन इन इफेक्ट फॉर 20 years। पैक्ट, तो पढ़े होंगे पैक्ट, टीटी, है ना। तो पैक्ट का मतलब है टीटी। टीटी का मतलब होता था कंसेंट। कोई हम लोगों के साथ एक फॉर्म वगैरह फिल करते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसे हिंदी में? पैक्ट को हिंदी में नहीं याद आ रहा। मोनार्की तो होगा नहीं, मोनार्की का मतलब डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी नहीं किंगडम बोल सकते हैं उसको हम लोग। किंगडम भी नहीं उसे बोलना चाहिए। अ किंगडम दैट हैज वन किंग, या फिर दैट हैज बीन गवर्न्ड बाय सिंगल किंग। लीज का मतलब होता है रेंट पे देना, रेंट पे देना, किराए पे देना, भाड़े पे देना, कोई भी चीज। और ट्रेंड का मतलब तो मॉडर्न होता है।
या फिर जो चीज इफेक्ट में हो, जो फिर जो चलन में हो ज्यादा, है ना। ओके, चलते आगे। अगला है, ही हैड अ रेपुटेशन ऑफ बीइंग प्रूडेंट बिजनेसमैन। प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब होता है, अभी पीछे हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था, एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है बहुत ज्यादा समझदार, चालाक। और इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा अवेयर्ड। अवेयर्ड होता है कॉशियस। सही आंसर क्या हो जाएगा? केयरफुल। स्किलफुल तो होगा नहीं, ठीक है। वेल्दी का मतलब बहुत ज्यादा पैसे वाला, मतलब रिच। रिच होना, एफ्लुएंट। एफ्लुएंस या फिर ऑपरेट। और डिस ऑनेस्ट का मतलब होता है डिसलॉयल्टी, जिसके अंदर लॉयल्टी ना हो, जिसके पास इंटीग्रिटी ना हो। डिस इंटीग्रिटी, के पास भरोसे के लिए कुछ ना हो, भरोसेमंद ना हो जो। नॉट, इसी को बोलते हैं नॉट फैक्टफुल। एंटोनिम में आएगा तो हम लगाएंगे फेथफुल। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इसको ये बोलते हैं, स्किलफुल को भी ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एडेप्ट बोलते हैं, एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है निपुण। ओके, देयर वाज अ साइन पोस्ट वेयर टू पाथ कन्वर्ज। अब कन्वर्ज का मतलब होता है ऐसे, ऐसे इधर से इधर से इधर से चारों तरफ से कोई चीज आए और आपस में फिर कट जाए फिर मिल जाए। तो सही आंसर हो जाएगा सेपरेट। नहीं, सेपरेट का मतलब तो अलग होना। इंटरसेक्ट, बिल्कुल सही। इंटरसेक्ट का मतलब होता है जो कट जाए। मर्ज का मतलब भी मिलना होता है, मर्ज का मतलब भी मिलना होता है, पर आंसर हम लोगों का इंटरसेक्ट सही होगा। डाइवर्ज का मतलब तो अलग अलग हो जाना, तो ये दोनों तो सिनोनिम हो जाएंगे। आगे चलते हैं। द वॉयलेंस इरप्टेड बिकॉज ऑफ जीलट। जीलट का मतलब करता है, जीलट एक ये है, जेड ए एल ओ टी वाला, और एक होता है जीलट, जील। एक ये वाला, एक ये वाला, और एक होता ये जीलस। ठीक, यही अभी दो होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब तो होता है वो जेलसी वाला, है ना, मतलब जलन, थोड़ी सी हम लोग कह सकते हैं हेट्रेट वगैरह। इसका मतलब होता है खुशी। इसका मतलब क्या होता है? एंथुजियास्टिक। ब्रेव होगा नहीं, ब्रेव का मतलब बोल्ड, सिवाय करेजियस, है ना, निडर जिसे बोलते हैं। पेनेटिक होगा नहीं, पेनेटिक का मतलब होता है कट्टरपंथी। सुना होगा ना, कट्टर जो होते हैं लोग वो वाले होते हैं। टिमिड होगा नहीं, टिमिड का मतलब होता है जो, मतलब कि कमजोर दिल के होते हैं। कावर्ड, अच्छा कावर्ड होता है जो कायर होता है, जो धरती छोड़ के भागता है, जो युद्ध छोड़ के भागता है। पर टिमिड होते हैं जो कमजोर दिल के होते हैं, जो धरती वहां पर युद्ध में जाने ही नहीं चाहते हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हो। ओके, ठीक है, चलो भाई, इतने वर्ड थे हम लोग किसमें, एनडीए, एनडीए 2013 के सेकेंड वाले एग्जाम में ये इतने वर्ड थे। एंड आई होप कि हमने जो भी वर्ड बताए हैं आपने लिखे होंगे। और कोई तरीका नहीं है भाई, ट्रिक वगैरह नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम फिर से कह रहे हैं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आज नहीं करोगे, 21 21 अप्रैल को आप अपना रिजल्ट अपने हाथ में लिए हो गए हो के। अब कहोगे इतनी जल्दी रिजल्ट आ जाता? हाँ भाई, एग्जाम देने के बाद ही रिजल्ट पता चल जाता, आपके अंदर, आपके मन में। ओके, सो ज्यादा बातें नहीं करेंगे हम लोग, बस हम वही कहेंगे कि आप वो वाली पीडीएफ एक बार जरूर देख लेना, आपकी वोकैब का पूरा टेंशन खत्म हो जाएगा। ओके, तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, से उसको देख सकते हो, या फिर आप इंडियन जर्नी सर्च करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक द वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल यार। वी आर वेरी 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 स्मॉल फैमिली, एंड आई होप कि हम लोग जल्दी जल्दी ग्रो करेंगे, एंड आई एम एबल टू spread all these things to as many as student I can. ओके, चलो फिर चलते हैं भाई, ज्यादा बातें नहीं करते हैं। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।